हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण से समास पाठ का अध्ययन करेंगे। समास के प्रथम भाग में परिभाषा, समास विग्रह, भेदों के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। समास संस्कृत धातु अस, जिसका अर्थ है संक्षेप करना, में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है। समास शब्द का अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण हुआ। उदाहरण स्वरूप देखें तो पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम, राह के लिए खर्च अर्थात राह खर्च, विष को धारण करने वाला अर्थात विषधर। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के दो तत्व होते हैं, समस्त पद, विग्रह। समस्त पद सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे घुड़सवार समस्त पद है, विग्रह है घोड़े पर सवार। समास विग्रह, जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद घुड़सवार को यदि अलग अलग करके दिखाएं तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। समस्त पद समास विग्रह। समस्त पद माखन चोर, समास विग्रह होगा माखन को चुराने वाला। समस्त पद हवन सामग्री, इसका विग्रह हवन के लिए सामग्री हुआ। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। आइए सर्वप्रथम अव्ययी भाव को समझें। अव्ययी भाव समास, अव्यय के योग से बनने वाले शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा समास में जो शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है। समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्ययी भाव समास पड़ा है। जैसे अनजाने समस्त पद है, इसका पहला पद अव्यय है और इसका समास विग्रह हुआ बिना जाने। समस्त पद पूर्व पद समास विग्रह। भर पेट समस्त पद पूर्व पद भर, पेट भर के। बेकसूर बे, बिना कसूर के। यथाशक्ति यथा, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास को
कारक के 6 भेदों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला कर्म, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण। तत्पुरुष समास का उदाहरण। पहला कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद धन प्राप्त, इसका विग्रह धन को प्राप्त हुआ। इसमें को कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। समस्त पद यश को यश प्राप्त, इसका विग्रह हुआ यश को प्राप्त। इसमें को कर्म की कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा करण तत्पुरुष समास, जिस समास में करण कारक की विभक्ति द्वारा से का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद तुलसी कृत, इसका विग्रह हुआ तुलसी द्वारा कृत। इसमें करण कारक की विभक्ति द्वारा का लोप हुआ है। दूसरा समस्त पद देखिए, मुँह मांगा, इसका विग्रह हुआ मुँह से मांगा। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है, इसलिए यह करण तत्पुरुष समास कहलाया। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, जिस समास में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद देशभक्ति, इसका विग्रह हुआ देश के लिए भक्ति। इसमें के लिए कारक संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। दूसरा समस्त पद देखिए, प्रयोगशाला, इसका विग्रह हुआ प्रयोग के लिए शाला। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। चौथा अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद देश निकाला, इसका विग्रह हुआ देश से निकाला। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। रोग मुक्त, समस्त पद का विग्रह हुआ रोग से मुक्त। इसमें भी अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष समास हुआ। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद राजपुत्र, का विग्रह हुआ राजा का पुत्र। इसमें का संबंध कारक की विभक्ति का लोप है। राजकुमारी समस्त पद का विग्रह हुआ राजा की कुमारी। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। समस्त पद राष्ट्र चिन्ह, इसका विग्रह हुआ राष्ट्र के चिन्ह। इसमें संबंध कारक की विभक्ति के का लोप हुआ है,
इस प्रकार यह संबंध तत्पुरुष समास है। छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह पद। कार्य कुशल समस्त पद, इसका विग्रह हुआ कार्य में कुशल। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हुआ है। समस्त पद आप बीती, इसका विग्रह हुआ आप पर बीती। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पर का लोप हुआ है। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, विग्रह पद। नीलांबर, इसमें नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य। विग्रह हुआ नीला है जो अंबर। आइए विशेषण विशेष्य के अन्य उदाहरण देखें। विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण। समस्त पद, विशेषण, विशेष्य, विग्रह। समस्त पद भला मानस, विशेषण भला, विशेष्य मानस। विग्रह हुआ भला है जो मानस। समस्त पद नील गगन, विशेषण नीला, विशेष्य गगन। विग्रह हुआ नीला है जो गगन। आइए उपमेय उपमान वाले उदाहरण देखें। उपमेय उपमान वाले उदाहरण। समस्त पद, उपमेय, उपमान, विग्रह। समस्त पद चरण कमल, उपमेय चरण, उपमान कमल। विग्रह हुआ कमल जैसे चरण। समस्त पद चंद्रमुख, उपमेय मुख, उपमान चंद्र। विग्रह हुआ चंद्र रूपी मुख। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।